हेलो फ्रेंड्स, तो रेलवे के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और भी बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम आपके जो है इस बार होने वाले हैं 2025 में। बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो कि होने वाले हैं, बल्क अमाउंट में वैकेंसीज़ हैं। अगर आप तैयारी में भी रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। हम जीएस का देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, ऐसा कोई एग्ज़ाम अछूता नहीं है जिसमें जीएस के क्वेश्चंस ना हो। हम ऐसे क्वेश्चन जीएस के करवा रहे हैं जो कि रिपीट होते हैं बराबर एग्जामिनेशंस में। आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले ये वीडियोज़। हमारा सीरीज़ पर डे चलेगा। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, यकीन मानिए आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जीएस के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ इसमें, जो एनरोल होते आए हैं एग्जामिनेशंस में। इसमें पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें नहीं गुजर सकती किस जो है, जैसे ऑप्शंस हैं, पानी से, ठीक है, हवा से, जल से या फिर निर्वात से। तो देखिए, निर्वात एक ऐसी कंडीशन है, वैक्यूम, जिसमें ध्वनि तरंगें नहीं पास आउट कर सकती हैं, संचरित नहीं हो सकती हैं, फ्लो नहीं हो सकती हैं, वैक्यूम। इसीलिए चंद्रमा में कोई जब अंतरिक्ष यात्री जाता है या फिर अंतरिक्ष में जाता है तो वहाँ पे वो ध्वनि एक दूसरे की नहीं सुन सकता, क्योंकि वहाँ पे मीडियम नहीं है, एयर नहीं है। मीडियम नहीं रहेगा तो ध्वनि तरंगें संचरित नहीं हो पाएंगी, प्रोपेगेट नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि ध्वनि तरंगें मैकेनिकल वेव्स हैं और मैकेनिकल वेव्स यानी यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मदुरै को क्या कहा जाता है? कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किस शहर को? मदुरै को। ठीक है। मदुरै कहाँ पे है? तो तमिलनाडु स्टेट में है। ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? 180 डिग्री अक्षांश या फिर 0 डिग्री अक्षांश या फिर 0 डिग्री देशांतर। तो देखिए, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कॉल्ड द ग्रीनविच लाइन, और इसी ग्रीनविच लाइन को ही आपका इंटरनेशनल डेट लाइन, नहीं, इंटरनेशनल डेट लाइन तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। ये जो है ग्रीनविच मीन टाइम लाइन है, ये ग्रीनविच लाइन, ये लंदन के ग्रीनविच से निकलती है, इसीलिए इसका नाम ग्रीनविच। पूरी दुनिया का समय का निर्धारण जो होता है इसी लाइन के अनुसार किया जाता है। ठीक है। ग्रीनविच रेखा जो है वो 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में चीन का राजदूत किसको बना करके भेजा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन में जो अपना एम्बेसडर बना के भेजा था वो भेजा था इब्न बतूता को। देखिए, इब्न बतूता जो है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के एक देश मोरक्को से आया था। ये भी क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। और इब्न बतूता की एक महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है रेहला। ये भी बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाता रहा है। तो देखिए, इब्न बतूता को चीन में राजदूत बना के भेजा था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का शासक है। इसका कार्यकाल था 1325 से लेकर के 1351 तक। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, सिक्योरिटी बाज़ार किसके द्वारा बनाए गए नियमों के तहत कार्य करता है? तो देखिए, सेबी जो है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1988 में इसका गठन हुआ था। 1992 में इसे विधिक अधिकार दे दिया गया, कानूनी अधिकार दे दिया गया। तो सेबी ऐसी पेरेंट निकाय है, ऐसी संस्था है जो कि सिक्योरिटीज़ जो जिसमें आदान प्रदान होती है, जितने भी ऐसे जो है शेयर मार्केट, सभी को नियंत्रित करती है सेबी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, बांध के रुके हुए जल में कैसी ऊर्जा होती है? देखिए, जहाँ भी स्थिति ठहरी हुई हो, ठीक है, स्थिति जो है उसकी एक पोजीशन लिए हुआ हो किसी जगह, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। क्योंकि वो गति में नहीं है तो गतिज ऊर्जा कहाँ से होगी? उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो जो डैम्स में पानी स्टोर करके, हम डैम को पानी को स्टोर करके रखते हैं, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। और फिर उसी पानी को छोड़ करके टरबाइन चला करके इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रोडक्शन किया जाता है। फिर क्वेश्चन है, घास में कैसी जड़ पाई जाती है? घास में पार्श्विक जड़ पाई जाती है। फिर क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसका कुल ऊर्जा क्या होता है? तो उसका कुल ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तित रहता है, जब मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से गिरती है। फिर क्वेश्चन है, पौधे में पुंकेसर से क्या प्राप्त होता है? मतलब कि ये क्वेश्चन है कि केसर पौधे के किस अंग से प्राप्त होता है? तो केसर जो है ये पौधे में पुंकेसर से प्राप्त होता है, पुंकेसर से केसर प्राप्त होता है। हवाई द्वीप कहाँ पर है? हवाई द्वीप समूह जो है ये उत्तरी प्रशांत महासागर, नॉर्थ पैसिफिक सी में है। क्या? हवाई द्वीप समूह। हवाई द्वीप समूह में ज्वालामुखी भी बहुत सारे हैं, जिसमें एक मोना लोआ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। म्यूचुअल फंड व्यवसाय में
SIP का फुल फॉर्म क्या होता है? म्यूचुअल फंड व्यवसाय में SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी सिस्टम से जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है। पारा का दूसरा नाम क्या है? पारा यानी Hg, ठीक है, पारा यानी मरकरी, साइन इसका Hg है और पारा का 80 है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो पारा का दूसरा नाम क्विक सिल्वर भी है, क्विक सिल्वर कहते हैं पारा को, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन पारा से रिलेटेड ये है कि पारा किसी भी धातु के साथ मिल करके जो घोल बनाता है उसे एमलगम कहते हैं। तो एमलगम का एक अनिवार्य जो अंग है वो पारा है, ठीक है। एमलगम में पारा ज़रूर होगा, ठीक है। इसी तरीके से चांदी का एमलगम बना करके दांतों को भरने में इस्तेमाल किया जाता है, आपको पता ही होगा। अब क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद का जो वृक्ष है, बनियान ट्री, वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। मैराथन दौड़ में दूरी कुल कितनी होती है? मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना पड़ता है? तो 26 मील 385 गज, 26 मील और 385 गज इसकी दूरी होती है। निकोलस कॉपरनिकस क्या था, कौन था? निकोलस कॉपरनिकस एक भौतिक वैज्ञानिक था। इसी ने ही सर्वप्रथम ये व्याख्या किया, सूर्य केंद्रित सिद्धांत का व्याख्या किया कि सूर्य सेंटर में है और सभी ग्रह जो हैं वो जो है रोटेशन में हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम इसी ने ही जो है सूर्य केंद्रित सिद्धांत की व्याख्या की। उससे पहले हालांकि भारतीय दार्शनिक जो है, भारतीय भूगोलवेत्ता आर्यभट्ट ने इसकी जो है घोषणा की थी, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि प्राचीन मिस्र के लोग अपने मृतकों को संरक्षित रखते थे, जिसे क्या कहा जाता था? ममीज़ कहा जाता था। आपने द मम्मी पिक्चर भी देखा होगा। तो ममीज़ जो है उनको बॉडी को सुरक्षित, चूँकि देखिए मिस्र केमिस्ट्री के लिए जाना जाता है, इसीलिए पूछा जाता है क्वेश्चन कि केमिस्ट्री का जो ईजाद करता देश है वो कौन सा है? तो मिस्र है। इनफैक्ट केमिस्ट्री जो है कीमिया से बना है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। तो मिस्र देखिए, मिस्र में ऐसे ऐसे केमिकल्स थे कि लगा करके उनको जो है प्रिजर्व किया जाता था। तो मिस्र में द मम्मी कहते हैं, ममीज़। विश्व का सबसे लंबे समय तक राजनीतिक कैदी कौन रहा? अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, जो कि सर्वाधिक समय तक कैद रहे, बंदी रहे, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला इसका आंसर है। तब एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने की थी। एक्सरे से रिलेटेड एक और फैक्ट है कि एक्सरे में एक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्स का फुल फॉर्म अननोन है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि पाब्लो पिकासो एक मशहूर क्या था? एक मशहूर चित्रकार था पाब्लो पिकासो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी, चूँकि ब्रह्मांड को कॉस्मोस कहते हैं, कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक्स सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। पराध्वनिक गति के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई है? पराध्वनिक यानी हाइपरसोनिक वेव्स जो हैं, हाइपरसोनिक साउंड्स, उनके मापन के लिए क्या इस्तेमाल होता है? उनके मापन के लिए जो है हर्ट्ज़ इकाई है, ठीक है। उनकी इकाई क्या, यूनिट पूछा जा रहा है। पराध्वनिक जो ध्वनियाँ हैं, पराध्वनिक गति के मापन के लिए, पराध्वनिक हाइपरसोनिक स्पीड्स के मापन के लिए हर्ट्ज़ जो है यूनिट है, हर्ट्ज़ में मापा जाता है इनको। फिर क्वेश्चन है कि तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे है? तिरुचिरापल्ली का तमिलनाडु में कावेरी नदी के किनारे है। फिर क्वेश्चन है कि A320 एयरबस किस देश की है? ठीक है, ये विमान है A320 एयरबस, ये फ्रांस की विमान है। फिर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश, जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ने वाला एक राज्य है भारत का। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और जो है सबसे अधिक अगर जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो बिहार ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि शीतलक के रूप में किसका प्रयोग होता है? शीतलक के रूप में फ्रेयॉन का इस्तेमाल होता है। अली अकबर ख़ान किस क्षेत्र के, किस वाद्य यंत्र के
कलाकार हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अली अकबर ख़ान, और एक नाम आप याद रखें अमजद अली ख़ान। ये दोनों सरोद के वादक हैं, ठीक है, सरोद बजाने में इन्हें महारत हासिल थी। अली अकबर ख़ान यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन अमजद अली ख़ान आप याद रख लें, ये बहुत ही पॉपुलर नाम है सरोद के लिए। सितार के लिए पंडित रविशंकर का नाम बहुत पॉपुलर है सितार के लिए। सितार से रिलेटेड अगर कुछ फैक्ट आपको हिस्ट्री का बताऊं तो सितार की आविष्कार अमीर खुसरो ने की थी। दिल्ली सल्तनत के ये एक बहुत ही बड़े विद्वान थे, और सितार की आविष्कार इन्होंने की थी ईरानी तंबूरा और भारतीय वीणा को मिला करके। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि सितार जो है ये किन दो वाद्य यंत्रों का मिक्सचर है, तो ईरान का तंबूरा और भारत का वीणा को दोनों को मिक्स करके सितार बनाया किसने, अमीर खुसरो ने, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज जो है वो किसका राजदूत था। मेगास्थनीज जो है वो मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला राजदूत था, जो कि किसका राजदूत था, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है, जो कि उस समय सीरिया का राजा हुआ करता था। सेल्यूकस निकेटर उसका राजदूत था। मेगास्थनीज से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं कि इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका, ठीक है। इंडिका में इसने भारत के जो है प्रशासनिक चीज़ों की जानकारी दी है। मेनली यहाँ के शहरों में कैसे प्रशासन होती थी, 6 समितियों के द्वारा होती थी प्रशासन, ये इसने बताया है इंडिका में। ये भी बताया कि प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे, ठीक है, और 6 समितियाँ इसकी देखभाल करती थी शहरों की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। संतोष ट्रॉफ़ी किस खेल से रिलेटेड है। संतोष ट्रॉफ़ी इज़ रिलेटेड टू फुटबॉल। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पे स्वाधीन भारत की सरकार का उद्घाटन किया था, तो सिंगापुर में स्वाधीन भारत का सरकार यानी आज़ाद हिंद सरकार की गठन किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि संगम वंश का संस्थापक कौन था। संगम वंश का संस्थापक जो है हरिहर एवं बुक्का था। 1336 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक शासक था, और इसी समय हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य में ही प्रथम जो वंश का शासन था वो संगम वंश का शासन था। तो संगम वंश, संगम सालू तुलु अराविडू, संगम सालू तुलु अराविडू वंश, ये क्रम है। ये क्रम भी पूछा गया है एक बार क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। 2005 ईस्वी में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पारित हुआ था। BPO का फुल फॉर्म क्या है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO का फुल फॉर्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। आंध्र प्रदेश राज्य की प्रस्तावित राजधानी कौन सी है। अमरावती, ठीक है। दूध से दही जमने में सहायक बैक्टीरिया कौन सा है। लैक्टोबैसिलस है, ठीक है। पत्तियों में फलक पर स्थित सूक्ष्म छिद्र क्या कहलाता है। स्टोमेटा कहलाता है, ठीक है। सबसे बड़ा फूल कौन सा है। सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेशिया है। यीस्ट यानी खमीर के प्रजनन किस माध्यम से होता है, तो द्विखंडन माध्यम से होता है। LED का फुल फॉर्म क्या है। लाइट एमिटिंग डायोड है। कृत्रिम ऊन के रूप में उपयोग किसका किया जाता है। रेयॉन रेशे का उपयोग आर्टिफिशियल रेशे के रूप में किया जाता है। भुवनेश्वर कब जो है उड़ीसा की राजधानी बना। 1948 में बना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस से रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर के संरक्षण से रिलेटेड है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन है कि अनकस्टम्ड अर्थ का लेखक कौन है। झुम्पा लाहिड़ी है, ठीक है। अनकस्टम्ड अर्थ। आइसक्रीम किसका एक उदाहरण है, तो निलंबन यानी सस्पेंशन का एक उदाहरण है। आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.